फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेक एंड नॉलेज। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या है एथिकल हैकिंग के फील्ड में। तो जो कंप्यूटर नेटवर्किंग है ना, वो है कनेक्शन ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस कि कितने डिवाइसेस हमारे नेट के साथ कनेक्टेड हैं। कंप्यूटर नेटवर्किंग एक बहुत ही अहम रोल प्ले करती है एथिकल हैकिंग के फील्ड में। वो हम आगे स्कैनिंग करेंगे, लाइव हर एक चीज़ आपको प्रैक्टिकल करके बताऊँगा। तो पहली जो चीज़ है वो है नेटवर्क डिवाइसेस कि उसके साथ कौन कौन से डिवाइसेस कनेक्ट हैं, किसके साथ वो लिंक किया हुआ है, कौन सा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इस्तेमाल कर रही है और क्या नेटवर्क फायरवॉल लगे हुए हैं, यानी नेटवर्क डिफेंस या नेटवर्क को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है, कहीं डाटा लीक तो नहीं हो रहा यूज़र का। तो ये सब कुछ हम कंप्यूटर नेटवर्किंग के में जानेंगे। तो ये एथिकल हैकिंग में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, बल्कि की रोल या की फ्रेम के तौर पर ये इस्तेमाल किया जाता है। इसी के ज़रिए हम डिफरेंट डिवाइसेस के को फाइंड कर सकते हैं। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं और आपको कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में इन डेप्थ डिटेल बताते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्किंग आखिर में है क्या, आईपी क्या है, टाइप्स ऑफ आईपी क्या है, हाउ इट्स वर्क, पोर्ट्स क्या है नेटवर्किंग की। ये सब कुछ हम कंप्यूटर नेटवर्किंग की फील्ड में जानेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा है ना, वो होता है आईएसपी प्रोवाइडर। एक नेटवर्क होता है और एक आईएसपी प्रोवाइडर। जो हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है ना, किसी भी चीज़ को जो है ना आईपी कब मिलती है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। किसी भी चीज़ को इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस तभी मिलता है जब उसके पास इंटरनेट होगा। तो जो हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, आईएसपी होता है, वो हमें जब इंटरनेट मिलता है, आपके पास भी कोई किसी न किसी नेटवर्क का इंटरनेट होगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होगा जो आपको एक पब्लिक आईपी प्रोवाइड करता है। फिर जो हमारा ब्रॉडबैंड होता है ना, वो आगे एक प्राइवेट आईपी ये सब को तमाम जो उसके साथ डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं उनको प्रोवाइड कर देता है। अगर कोई भी इनमें से सर्च करता है, गूगल या याहू या किसी भी वेबसाइट को सर्च करता है, तो वो डायरेक्ट नेटवर्क के पास जाएगा और वहाँ जाके उसकी इंफॉर्मेशन शेयर करेगा कि वो आखिर याहू क्या है, yahoo.com क्या है। तो फिर उसके बाद वो जो पैकेट है वो दोबारा राउटर के पास आएगा और राउटर कहेगा 192.168.0.1 आखिर ये किसकी आईपी है। तो ये जो प्राइवेट आईपी जिस कंप्यूटर के पास होगी, तो राउटर उसको ये रिस्पॉन्स दोबारा भेज देगा, क्योंकि इसी तरह हमारा डाटा भी सिक्योर रहेगा और कोई डाटा ब्रीच भी नहीं हो सकेगा दरमियान से। तो ये जो हमारा प्राइवेट पब्लिक आईपी हर किसी को शो होती है, लेकिन प्राइवेट आईपी सिर्फ एक एरिया तक ही महदूद रहती है, इससे आगे ज़्यादा नहीं। यानी लोकल एरिया नेटवर्क या वाइड एरिया नेटवर्क जो भी आपने लगवाया होगा, ये सिर्फ वहाँ तक ही महदूद रहती है, उससे आगे ये नहीं होती। तो आगे हम आईपी की टाइप्स और हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो ये आज इसी वीडियो में मैं आपको सारा स्टेप समझाऊंगा। व्हाट इज़ आईपी? आईपी है क्या? आईपी स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। और ये जो एक एक पेयर है ना, 17, ये 8 बिट का है, यानी 1 बाइट का, और 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट। तो 30 टोटल मिला के हमारे पास हुए 32 बिट्स, यानी कि 4 बाइट्स। तो ये जो हमारे पास एड्रेस है ना, आईपी एड्रेस, ये इंटरनेट की सारी इंफॉर्मेशन आपकी लेके चलता है। जैसे हमारे घर का एड्रेस होता है ना, वो हमारी इंफॉर्मेशन बताता है कि हम कहाँ पर रहते हैं। इसी तरह जो आईपी एड्रेस है, ये हमें ये बताता है कि आप किस डिवाइस से किस वक्त कनेक्ट हुए थे। ये जो हमारा फर्स्ट पेयर है ना, 17, ये बताता है कि आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, और 172 ये बताता है कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। 224 जो है ना, ये बताता है कि आपकी ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या है, और .47 ये बताता है कि आपकी डिवाइस कौन सी है या आप किस डिवाइस से कनेक्ट हुए थे, ये आईपी किस वक्त किस मैक के पास थी। अगर कोई आदमी स्कैम करता है या साइबर सिक्योरिटी के साथ कोई छेड़छाड़ करता है, तो एक साइबर सिक्योरिटी जो एक्सपर्ट होता है ना, वो इस आईपी के ज़रिए उसका तमाम डाटा निकाल लेता है कि उसने किस वक्त किस कंट्री और किस स्टेट किस जगह से कौन से डिवाइस के साथ कनेक्ट हुआ। तो इस तरह वो उसके घर तक पहुंच जाते हैं। तो आईपी जो है ये सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट की लेके चलती है। अब हम बताएंगे कि IPv4 क्या है और IPv6 क्या है। जो IPv4 है ना, वो 1981 में डिप्लॉयड हुई, और जो IPv6 है वो 1998 में।
जो IPv4 जो है ना वो 32 बिट IP एड्रेस है, और जो IPv4 है वो 128 बिट IPv एड्रेस है। और जो है ना IPv4 के वो है टोटल 4.3 बिलियन एड्रेस। IPv4 के पता नहीं 6-7 ट्रिलियन 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 जो है ना यूनिक एड्रेसेस हैं। तो ये आईपीज पर मुश्तमिल होती है, और ये जो आईपी है ये बहुत ही ज़्यादा लंबी होती है, जबकि जो IPv4 है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल, जैसे 192.168.5.18। तो ये DHCP मैनुअल है, और जो IPv6 है वो स्पोर्ट ऑटो कॉन्फ़िगरेशन करती है। अब IPv4 और IPv6 का आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। अब हम बात करते हैं लैन के बारे में। लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। तो हमारा जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है ना, वो बहुत ही कम कंप्यूटर्स पर मुश्तमिल होता है। जैसे हमारे एक घर में तकरीबन 3 से 4 कंप्यूटर होंगे। तो ये जो हमारा है ये हमारा लोकल एरिया नेटवर्क है, और इसे हम लैन का नाम देते हैं। तो लैन में हम बहुत ही ज़्यादा फास्ट कम्युनिकेशन होती है, और क्योंकि कंप्यूटर्स कम होते हैं और कम्युनिकेशन इसलिए ज़्यादा फास्ट होती है, और डाटा ट्रांसफ़र स्पीड भी थोड़ी सी हाई होती है। इसलिए जो है ना जो लैन है वो ऑफिसेज़ में ज़्यादा यूज़ होती है। ऑफिस में और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन लैन को ही प्रेफर्ड करती हैं। इसके बाद जो हम टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी मैन। मैन जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया, ये रेजिडेंशियल एरिया, गवर्नमेंट बिल्डिंग, यूनिवर्सिटी कैंपस और एक ऑफिस, यानी 3 से 4 जो है ना बड़ी बड़ी कंपनी ही इसे यूज़ कर रही होती हैं, या एक स्टेट, एक प्रोविंस। ये जो है ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। हम एक कॉलेज का जो नेटवर्क होता है, जैसे एक कॉलेज के 50 या 100 कंप्यूटर, या एक ज़िले के जो कंप्यूटर है, एक प्रोविंस के जो कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं, इसे हम मैन का नाम देते हैं। और मैन दूसरा बड़ा नेटवर्क लार्ज यानी एरिया नेटवर्क है, और वाइड से कम है। जो वाइड एरिया नेटवर्क है वो बहुत ही ज़्यादा सर्वर्स पर मुश्तमिल होता है। वैन बहुत सारी लैन को मिला के बनती, बहुत सारी जब लैन मिलती हैं तो एक वैन वैन वजूद में आती है। जैसे हमारा इंटरनेट है ये एक वाइड एरिया नेटवर्क है, क्योंकि ये ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ हो रहा है। हम सब जानते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा हाई टाइप है, यानी नेटवर्क बहुत ही ज़्यादा दूर दूर तक, दूर दराज इलाकों तक, पूरी कंट्रीज़ में हमें हर एक चीज़ के बारे में पता होता है कि कहाँ कहाँ हो रहा है। ये सब वाइड एरिया नेटवर्क यानी वैन ही से पॉसिबल हुआ है कि वर्ल्ड जो है वो ग्लोबल विलेज बन गया है। हम कहीं से भी बिजनेस कर रहे हैं, ये सब कुछ वैन ही की बदौलत है। तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। अब हमारी जो नेक्स्ट टाइप है वो है टाइप्स ऑफ आईपी। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ आईपी। 4 तरह की डिफरेंट डिफरेंट आईपीज होती हैं। पब्लिक, प्राइवेट, स्टैटिक और डायनामिक, 4 तरह की आईपीज होती हैं। जो पब्लिक आईपी होती है ये हर एक के लिए विजिबल होती है। जो प्राइवेट आईपी होती है वो किसी के लिए भी विजिबल नहीं होती, यानी वो एक महदूद एरिया तक ही या एक महदूद जगह तक ही रहती है, उसके आगे उसकी कोई पहचान नहीं होती। जो स्टैटिक होती है ना वो कभी चेंज नहीं होती। जैसे हमारे डोमेन नेम अगर चेंज होते रहते तो हमें किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता, हम किसी भी वेबसाइट को एक्सेस ना कर पाते। इसलिए एक स्टैटिक आईपी बनाई गई जिससे हम अपनी वेबसाइट के डोमेन नेम हमेशा सेम रहता है। ये एक बेस्ट एग्जांपल है स्टैटिक आईपी की। इसके बाद जो डायनामिक आईपी है ये हर वक्त चेंज होती रहती है। अगर हमारी कोई भी सिम काफ़ी अरसे से बंद रहती है तो फिर जो कंपनी है होती है ना वो आईपी उसको उस सिम के आईपी को ख़त्म करके वो आईपी किसी दूसरे नेटवर्क को या किसी दूसरी सिम को प्रोवाइड कर देती है, ताकि आईपी ज़ाया ना हो, और जब वो दोबारा नेटवर्क को से कनेक्ट होते हैं तो उसे दोबारा आईपी प्रोवाइड कर दी जाती है, एक नई आईपी। तो अब आपको 4 टाइप्स ऑफ आईपी इन डिटेल समझ आ गई होगी, और आपने पहले से भी कुछ पढ़ा होगा। अब हम पोर्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो जो वेल नोन पोर्ट्स हैं वो 0 से लेकर 1023 तक हैं। 0 से 1023 तक जितनी भी पोर्ट्स आती हैं उन सब का नॉलेज तकरीबन ज़्यादातर लोगों के पास है। हमें पता है जैसे 443, 303, 404 और डिफरेंट डिफरेंट एरर जब हम वेबसाइट पे जाते हैं देखने को मिलते हैं, तो ये सब हमारी वेल नोन पोर्ट्स में आता है। रजिस्टर्ड पोर्ट जो है वो 1024 से लेकर 4915 है, और डायनेमिक पोर्ट है वो 4900 152 से लेकर
65,565 है, जबकि टोटल पोर्ट्स जो है ना वो 65,566 है। ये जो हम अब बात करेंगे कि कौन सी पोर्ट किस काम आती है। जो 23 है ना, पोर्ट नंबर 23 वो टेलनेट के लिए है। जो पोर्ट नंबर 80 है वो हमें बताती है कि HTTPS यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल लगा हुआ है, यानी वेब ब्राउज़र यूज़ करता है। और जो 161 पोर्ट है वो SNMP यूज़ करती है। जो 443 पोर्ट है, पोर्ट नंबर 443 है, वो HTTPS यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, यानी हमारा जब किसी भी वेबसाइट को SSL सर्टिफिकेट देते हैं तो हमारी 443 जो पोर्ट है वो एक्टिव हो जाती है। और जो 47,808 पोर्ट है वो है बी बैक नेट को हमारे सपोर्ट करती है। जो 44,818 पोर्ट नंबर है वो IP या TCP IP को सपोर्ट करती है। जो 2222 पोर्ट नंबर है वो हमारा ईथरनेट IP या UDP को सपोर्ट करती है। जो पोर्ट नंबर 502 है वो मोडबस TCP को सपोर्ट करती है। तो आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको लिए मैं इसी तरह का वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।